घड़ी। फाइल कहाँ है कॉन्ट्रैक्ट वाली? एक तो कोई चीज टाइम पर नहीं मिलती। थैंक गॉड। सर ये रहे सारे पेपर, आप बस स्टैम्प लगाकर सैंक्शन कर दीजिए। राजीव जी, आपके पेपर्स तो एकदम तैयार हैं, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है। कैसी प्रॉब्लम? आप तो जानते ही हैं कि इस प्रोजेक्ट को लेने के लिए बहुत सारे लोग अप्लाई कर रहे हैं और आप जो मुझे कर दे रहे हैं ना, वो बहुत ही कम है। मगर सर हमारी बात तो पहले हो चुकी है ना, और कट भी डिसाइड हो चुका है एक हफ्ते पहले, तो प्रॉब्लम क्या है? हाँ हाँ, मुझे याद है कि कितना बात हुआ था और कब देना है, लेकिन मुझे भी तो मेरे आगे देना पड़ता है ना, अकेला तो हूं नहीं मैं, सबका ध्यान रखना पड़ता है। क्या सर, कॉन्ट्रैक्ट भी इतना बड़ा है और कट भी हमेशा सेम ही रहा है। अब एट अ टाइम आप ऐसा करेंगे तो सर कैसे काम चलेगा? अब आप मुझ पर दबाव मत डालिए प्लीज। आप तो मालिक आदमी हैं, किसी को जवाब तो देना नहीं पड़ता, लेकिन मुझे अपने ऊपर 10 लोगों को जवाब देना पड़ता है ना। सर लास्ट पार्टी में मैं अनाउंस कर चुका हूं कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट मुझे नहीं मिला ना सर, मार्केट में मेरी रेपुटेशन स्पॉइल हो जाएगी। तो एक काम कीजिए, आप ये वाली डील फाइनल कर लीजिए, आगे जाके आपका जो भी परसेंटेज होगा उसके अकॉर्डिंग आगे करेंगे। नहीं हो पाएगा राजू जी, आप समझो बात को, इससे ज्यादा वक्त मैं आपको नहीं दे पाऊंगा। हेलो जी सर, सर कॉन्ट्रैक्ट आप ही को मिलेगा सर? जी जी, हाँ जी सर, हाँ जी जी सर। अब तो आप समझ गए होंगे कि ये कॉन्ट्रैक्ट किसी और को मिल चुका है। चलिए, समझ ही गया हूं, तुमने किसी और को दे दिया था। निधि क्यों तंग कर रही है? हाँ निधि। हेलो राजीव, कब से तुम्हें कॉल किए जा रही हूँ, फोन हैंग अप किए जा रहे हो? यार निधि अभी मूड नहीं है यार, बाद में कॉल करूं? क्या हुआ? Why you sounding so low? Are you okay? कुछ नहीं हुआ यार, सब ठीक है। वो मैं एक पार्टी में थी इसलिए तुम्हें कॉल किया कि तुम्हें भी बुला लूं, लेकिन तुमसे बात करके ऐसा लगता है मुझे ही घर आना पड़ेगा। हाँ ठीक है, आ जाओ। ओके। तुमको पता है पार्टी छोड़कर आई हूँ, क्या प्रॉब्लम क्या है बताओ मुझे। अरे कुछ नहीं यार, तुम पागल हो, ज्यादा सोच रही हो। देखो तुम मुझसे झूठ मत बोलो, हाँ मुझे पता है, जल्दी बताओ क्या प्रॉब्लम है। जो नया कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिलने वाला था वो मुझे नहीं मिल रहा है। प्रिया भी अपने घर के फंक्शन में बिजी है। साले दूसरों के पैसों से दारू पीते हैं और दूसरे के पैसों पे अय्याशी करते हैं। तुम ये क्या बोले जा रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बोलता है कि इस बार से कट ज्यादा देना होगा। तो दे दो ना, तुम्हारे लिए कौन सी बड़ी बात है, दे दो। कैसी बातें कर रही हो निधि, सब कुछ उसे दे दूंगा तो हमारे लिए क्या रखूंगा? कितनी मेहनत की है मैंने इस प्रोजेक्ट के लिए, अपनी लाइफ की सारी प्लानिंग्स पेंडिंग है। अपना घर, फैमिली प्लानिंग, हॉलीडे प्लानिंग सब पेंडिंग है। सोचा था कि प्रोजेक्ट मिल जाएगा, उसके बाद सब करूंगा, लेकिन सब वेस्ट हो गया। देखो मैंने इतना परेशान तुम्हें कभी नहीं देखा। हाँ तुम ये बताओ मैं तुम्हारी क्या हेल्प कर सकती हूँ? कोई भी नहीं हेल्प नहीं कर सकता है।
मतलब सब खत्म होते हुए नजर आ रहा है। राजीव, ये तुम्हारी लाइफ का आखिरी प्रोजेक्ट तो है नहीं। टैलेंटेड हो, क्रिएटिव हो, और ऐसे बिहेव करो जैसे कोई छोटा बच्चा हो। मगर अगर मगर कुछ नहीं। घर तो तुम बाद में भी ले सकते हो। अब हॉलीडे में तो जाते रहते हो, मैंने पिक्स देखी है। हाँ, और फैमिली प्लानिंग फिर कर लेना। देखो, सबसे इम्पोर्टेंट तुम्हारा काम है, तुम उस पर ध्यान दो, उस कॉन्ट्रैक्ट पर ध्यान दो। और रही बात प्रिया की, मैं उसे सब बता दूंगी। जस्ट फील फ्री फ्रॉम हर साइड। प्रिया की बहुत याद आ रही है यार, उससे कुछ शेयर भी नहीं कर सकता। आई रियली मिसिंग हर लॉट। तुम ज्यादा सोच रहे हो, अब तुम आराम करो, इतना मत सोचो। मैं अब चलती हूँ, ख्याल रखो अपना। थैंक्स फॉर कमिंग निधि, यू सच अ ट्रू फ्रेंड। ख्याल रखो। गुड नाइट। बाय। बाय। सर, अरे आइए आइए, बैठिए। थैंक यू। कहिए, मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए? मेरे लिए नहीं, हम दोनों एक दूसरे के लिए कुछ कर सकते हैं। वो कैसे? ये रहे मेरे कंपनी के डॉक्यूमेंट्स। इसमें वर्क प्रोफाइल, इन्वेस्टमेंट, टर्नओवर, इसमें सब कुछ मेंशन है। और ये रहा पास होने वाले टेंडर का फॉर्म विद ऑल स्टैम्प। पूरी तैयारी के साथ आई हैं आप। लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि मैंने पहले कहीं आपको यहाँ देखा नहीं, तो फिर आप यहाँ तक पहुँची कैसे? एक बिजनेसमैन या एक बिजनेस वुमेन अपने बिजनेस के लिए कहीं पे भी जा सकते हैं। वैसे ये बात आपको पता होनी चाहिए। वेल सेड। आई होप इस कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशंस तो आपको पता ही होंगे, जैसे कि आप बिजनेस वूमन हैं। हाँ, जो कट पहले 20% हुआ करता था, अभी वो 30% हुआ है। और वैसे पिछला टेंडर आपने कोई वालिया को दिया था, जो मिनिस्टर का बेटा है। मुझे नहीं मालूम उस मिनिस्टर ने आपको क्या दिया। लेना देना तो बिजनेस में चलता ही रहता है। ऐसे इस कॉन्ट्रैक्ट को लेने के लिए आप मुझे क्या दे सकते हैं? वैसे मेरे पास देने के लिए बहुत कुछ है। फिलहाल तो ये दोस्ती से काम चला लीजिए, और इस नई दोस्ती की खुशी में आज रात की ड्रिंक मेरे घर में कैसी रहेंगी? क्या बात है मैडम, अब तो पक्की बिजनेस वूमन निकली। चलिए, आज रात की पार्टी आपके साथ ही सही। श्योर, मैं आपका इंतजार करूंगी। बाय।
नहीं। वैसे आपने बताया नहीं? क्या नहीं बताया? यही कि पिछले कॉन्ट्रैक्ट के बदले मिनिस्टर ने आपको क्या दिया। वही जो हर आदमी को चाहिए। ओह, तो ये तो मैं भी दे सकती हूँ। तो चले। जरूर मिलते हैं रात को।
कहा था राजू का प्रॉब्लम वो शबाब। ओहो निधि, तुझे इतनी भी क्या जल्दी थी यार, जो आसमान सर पे उठा लिया। और निधि तुझे पता है कितने काम थे जो मैं छोड़ छाड़ के आ गई हूँ यार। हाँ वो तूने ना बिल्कुल सही किया। देख राजीव को हम कॉलेज से ही जानते हैं, छोटी छोटी बात का टेंशन ले लेता है, हर छोटी बात पर बस सुसाइड करने का सोचता है। बस यही बात से तो मैं डरती थी। अब ये कॉन्ट्रैक्ट तुझे कैसे मिला, तूने क्या किया, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे बस इस बात की खुशी है कि तेरी लाइफ में और राजीव की लाइफ में सब कुछ अच्छा है, तुम दोनों खुश हो। अनामिका जी, एक्सक्यूज मी। हेलो अनामिका जी, मीट मिस्टर राजीव। पहली बात, मैं अनामिका नहीं हूँ, मैं प्रिया हूँ। और इनसे इंट्रोडक्शन करवाने की कोई जरूरत नहीं, मैं इन्हें अच्छे से जानती हूँ। वो कैसे? हस्बैंड है ये मेरे। और तीसरी बात, वो कॉन्ट्रैक्ट आपने मुझे नहीं दिया, राजू को दिया। क्या? और एक बिजनेसमैन की वाइफ टेक्निकली बिजनेस लेडी ही होती है, और एक बिजनेस पर्सन बिजनेस के लिए कुछ भी कर सकता है। एक मिनट, तुम्हें कैसे पता था मेरा कॉन्ट्रैक्ट पास नहीं हुआ? इस बारे में हमारी तो कोई बात ही नहीं हुई। अपन अंदर चल के बात करें। एक्सक्यूज मी। मैं जानती हूँ आप इस वक्त क्या फील कर रहे हो राजू, लेकिन मैंने जो कुछ किया सोच समझ के किया, हमारे लिए किया। यही तो बात है प्रिया, तुमने करने से पहले एक बार भी सोचा नहीं। राजू, लोगों ने तो अपनी जिंदगी बिता ली कुछ करने के लिए, और मैंने तो बस तुम्हारा बोझ हल्का करने के लिए किया। राजू प्रिया, तुमने मेरा बोझ हल्का नहीं बल्कि और बढ़ा दिया है। अब तो मुझे ये डर लग रहा है कि जो मेरे दिल में तुम्हारे लिए प्यार है वो कहीं कम ना हो जाए। मैं शरीर से भले ही उनके साथ थी, लेकिन दिल से, आत्मा से तो मैं हमेशा आपके साथ थी। मैं जानती हूँ कि आपका प्यार भले ही कम हो जाए, लेकिन मेरा प्यार हमेशा आपके लिए रहेगा। लेकिन लोग क्या सोचेंगे जब उनको इस बारे में पता चलेगा? लोगों ने तो पता नहीं खुद को बचाने के लिए कितनों के गले काटे, और मैंने तो ये खुद के लिए भी नहीं किया, हमारे लिए किया। राजीव,
लेकिन प्रिया तुम्हें ये सब करने की जरूरत ही क्या थी? तुमने ये कैसे कह दिया कि सब कुछ वेस्ट हुआ? और मैं भला आपकी मेहनत वेस्ट कैसे होने देती? आज तक जो कुछ किया आपने मेरे लिए ही किया। अब ये टाइम मेरा था और मेरे होते हुए आपको कोई तकलीफ नहीं दे सकता राजीव। राजीव, I love you. I love you too much. I'm really sorry, मैंने तुम पे गुस्सा किया। ये गुस्सा ही तो पसंद है राजू तुम्हारा। I love you राजू। I love you too, प्रिया। I love you too.